हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम एचपी टेट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। हम टॉप 100 क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें से हमने 75 क्वेश्चंस कर लिए थे। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बार बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगर आपने अभी तक वह क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप अभी जाकर के वीडियो को देख लें। आज हम 25 क्वेश्चंस करेंगे और टोटल हमारे जो क्वेश्चंस हैं वह 100 हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप इस क्लास को देखना स्किप ना करें, क्योंकि यह क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। डाइबोरेन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है? ऑप्शंस आर इट इज़ पिंक कलर्ड गैस, यह एक पिंक कलर की गैस है। इट इज़ हाईली टॉक्सिक गैस, हाईली टॉक्सिक गैस है। बोथ ए एंड बी करेक्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ हाईली टॉक्सिक गैस। यह एक हाईली टॉक्सिक गैस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़, ऑप्शंस आर 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स, 9 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स एंड 21 ग्रुप्स, या फिर 9 पीरियड्स एंड 21 ग्रुप्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। 7 पीरियड है और 18 इसमें ग्रुप्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाई मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद अ सूटी फ्लेम। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। बिकॉज द कार्बन हाइड्रोजन रेशियो इन aromatic compounds is high, because of the presence of the strong carbon-carbon bonds, because hydrocarbons are unsaturated, because the carbon hydrogen ratio in aromatic compounds is low. Correct answer is the option number A. The aromatic hydrocarbons burn with a sooty flame because the carbon hydrogen ratio in aromatic compounds is high. जो कार्बन हाइड्रोजन रेशियो होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स में वो हाई होती है, इसलिए जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडेंटिफाई द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल सिलेक्ट करना है। ऑप्शन दिए गए हैं पॉलीथीन, बैकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर कैसिन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, बैकेलाइट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास। ब्रास के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? ऑप्शंस आर जिंक एंड कॉपर, आयरन एंड जिंक, कॉपर एंड निकेल, या फिर आयरन एंड कॉपर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, zinc and copper are the constituents of brass. Zinc and copper, option number A is the correct answer. यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप ना करें। जिंक एंड कॉपर जो है वह ब्रास के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर बैटरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार्स। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, या फिर ब्रोमीन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, लिथियम इज द एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड फॉर बैटरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज यूज्ड एज लिक्विड रॉकेट फ्यूल्स। कौन सा कार्बन कंपाउंड जो है वह लिक्विड रॉकेट फ्यूल में यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, प्रोपेन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मीथेन इज द लिक्विड इज अ कार्बन कंपाउंड यूज्ड एज लिक्विड रॉकेट फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इमर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा इमर्शन का एग्जाम्पल नहीं है? बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। ऑप्शंस दिए गए हैं बटर, चॉकलेट मिल्क, कर्ड, या फिर व्हिप्ड क्रीम। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कर्ड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ immersion. Option number C is the correct. Next question is the electron in the highest energy level of an atom are called. Options are valence protons, orbit protons, valence electrons, या फिर orbital electrons. Correct answer is the option number C. Electrons in the highest energy level of an atom are called the valence electrons. Option number C is the correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, number of protons, number of neutrons, sum of number of protons and number of electrons, sum of number of protons and number of neutrons. Correct answer is the option number D. Mass number is always equal to the sum of number of protons and number of neutrons. Option number D is the correct answer. Next question is the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called, options are electroplating, galvanization, rusting या फिर crystallization. Correct answer is the option number A, electroplating. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Option number A is the correct. Next question is the Bode values of water indicates the, options are amount of organic debris, amount of oxygen used for biochemical oxidation, amount of oxygen used for biochemical reduction, amount of ozone used for biochemical oxidation. Correct answer is the option number B. The Bode value of water indicates the amount of oxygen used for biochemical oxidation. Option number B is the correct. Question number 88 is the, which one of the following is commonly used for pulp bleaching in the paper industry? Options are mild sulfuric acid, glucose isomerase, hydrogen peroxide या फिर iodine and water. Correct answer is the option number C. Hydrogen peroxide is commonly used for pulp bleaching in the paper industry. Option number C is the correct. Next question is the wood spirit is, options are methyl alcohol, ethyl alcohol, butyl alcohol या फिर propyl alcohol. Correct answer is the option number A. wood spirit is methyl alcohol. ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कार्बोजन इज यूज्ड इन, ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, फॉस्फरिन पॉइजनिंग या फिर एनेस्थीसिया. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कार्बोजन is used in carbon monoxide poisoning. Option number B is the correct answer. Next question is the, what is the process by which gas is converted into a solid? Options दिए गए हैं, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन या फिर फ्रीजिंग. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, डिपोजिशन इज अ प्रोसेस in which gas, by which a gas is converted into a solid. Option number A is the correct answer. Next question is the, which of the following is an ore of iron? आयरन का और कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, साइडेराइट, मेलेकाइट, बॉक्साइट या फिर एंग्लिसाइट. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, साइडेराइट is an ore of iron. Option number A is the correct answer. Next question is the, cement is usually a mixture of, options are calcium silicate and calcium aluminate, calcium silicate and calcium ferrite, calcium aluminate and calcium ferrite या फिर limestone and silicon dioxide. Correct answer is the option number A. Cement is usually a mixture of calcium silicate and calcium aluminate. Option number A is the correct. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ, ऑप्शंस दिए गए हैं, एल्यूमिना, ग्लास, सिलिका या फिर लाइमस्टोन. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार टेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होता ही है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 95, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ द फॉलोइंग इज, ऑप्शंस आर पी क्लोरोफिनॉल, एम नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल या फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वह स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग? करेक्ट ऑप्शंस आर ओजोन, हाइड्रोजन peroxide, बेरियम peroxide या फिर सोडियम peroxide. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, hydrogen peroxide is used to restore the color of old oil painting. Option number B is the correct answer. Next question is the presence of ozone in the stratosphere is responsible for, ऑप्शंस दिए गए हैं, इंक्रीजिंग द लेवल एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन रिसेंट ईयर्स, हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज टू द अर्थ, सप्लाइंग ऑक्सीजन फॉर पीपल ट्रैवलिंग इन जेट्स. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी,
checking the penetration of ultraviolet rays to the earth. The presence of ozone in the stratosphere is responsible for checking the penetration of ultraviolet rays to the earth. Option number C is the correct answer. Next question is the main pollutants released from iron and steel industries are. ऑप्शंस दिए गए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह मेन पॉल्यूटेंट्स हैं जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लंडन स्मोक इज फाउंड इन। ऑप्शन आर समर ड्यूरिंग डे टाइम, समर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम, विंटर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम या फिर विंटर ड्यूरिंग डे टाइम। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, London smoke is found in winter during morning time. Option number C is the correct answer. Then last question is the photochemical smoke is the resultant of the reaction among. Options are high concentration of nitrogen dioxide, ozone and carbon monoxide in the evening, carbon monoxide, carbon dioxide and nitrogen dioxide at low temperature, CO, O2 and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight, NO2, O3 and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight. करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NO2, O3 and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight. Photochemical smoke is a resultant of the reaction among NO2, CO and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight. Option number D is the correct answer. ये केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो आपके एचपी टेट मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को देखना ना भूलें। क्लास देखने के बाद आप चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।